तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है, इस वाणी से तुमको सुनानी है। हम रहते थे धाम में प्रेम से, हम रहते थे धाम में प्रेम से, तुझे बैठ के सुनानी है, तेरी मेरी कहानी है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, परमहंस जो होते हैं ये मंगलकारी आत्माएं होती हैं। ये तन छोड़ने के बाद भी और रहते भी हम ब्रह्म आत्माओं का मंगल करते हैं। महाराज श्री की बीतक हम ब्रह्म आत्माओं के लिए बड़ी लाभदायक है, क्योंकि जो माया ने हमें गहरी नींद में उलझा रखा था, भ्रम में फंसा रखा था कि तू नहीं देख सकती परम धाम को, तू नहीं देख सकती युगल स्वरूप को, उस भ्रम को, उस तिलसम को महाराज जी की बीतक तोड़ रही है और कह रही है कि कोशिश करो तो संभव है। क्योंकि कठिन था मूल मिलावे में बैठा खेल दिखाना, सत्य में असत्य दिखाना मुश्किल था, वो धनी ने हिकमत से दिखा दिया। सत्य में बैठे सत्य देखना कैसे मुश्किल हो सकता है। देख तू निस्बत आपनी, मेरे जीव नहीं है, नहीं क्या चुपाई फिर, मेरी रूह तू आंखा खोल। क्लियर हो गया ना? ऐसे पागल बना रखा था माया ने, निस्बत ही खत्म कर दी थी। लेकिन महाराज जी की बीतक कहती है मेहनत कर पा लेगा, मेहनत कर पा लेगी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज मैं विचार रहा था, ठीक है ये रास्ता कठिन है, आत्म जागृति का रास्ता सुंदर साथ जी सदैव कठिन होता है। और मुझे तो महाराज जी का भी रास्ता आत्म जागृति का तो लग रहा है, साथ साथ में प्रेम का रास्ता लग रहा है। यह जो वाणी का सबसे प्रिय शब्द है मेरा, इश्क का रास्ता लग रहा है। इश्क का रास्ता मुश्किल है, मैं मान रहा हूं। भूखा रहना पड़ रहा है, प्यासा रहना पड़ रहा है, बिना कपड़ों के रहना पड़ रहा है। ये तो परिकाष्ठा है वैसे तो प्रेम की। मतलब कहना पड़ेगा कि ये तो वो कुर्बानी है, ये तो वो बलिदान है जो श्री जी के साथ चले मोमिनों ने भी नहीं की। इस लेवल का इश्क, ठीक है। भूखा रहना पड़ रहा है, प्यासा रहना पड़ रहा है, निर्वस्त्र भी रहना पड़ रहा है, लज्जित भी अब होना पड़ रहा है, अपमानित भी होना पड़ रहा है, घर का भी त्याग करना पड़ रहा है, रहने को ठिकाना भी नहीं मिल रहा है। मुश्किल है, लेकिन जिंदगी भी तो मुश्किल है। जिंदगी कौन सी आसान है? कम से कम इस रास्ते के एंड में वो तो मिलेगा। नहीं, जिंदगी के एंड में क्या मिलना है? ठहंगा, तुमने हमारे लिए क्या किया? सभी करते थे। यही तो एंड। हमें हमारी जिंदगी जीने दो, यही तो रह। जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, जिंदगी कौन सी आसान है? तो इश्क की मंजिल, इश्क का रास्ता चुन लीजिए ना। क्योंकि मैं अपने अनुभव से एक बात तो जानता हूं कि वो केवल एंड में नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम इश्क की मंजिल चुन लेते हो, वो साथ साथ हो लेता है। ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं था जब आप इश्क की मंजिल नहीं चुनते। महाराज जी की बीतक ये भी बता रही है वो तब भी है, लेकिन
अभी क्या है, प्रेम एक तरफा हो रहा था, धनी रू से कर रहे थे। महामती कहे मोमिनो दम दम दो बरसत, सो सब इश्क हक का पल पल, एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ राजी वॉज लविंग यू, ही वॉज केयरिंग फॉर यू। हम नहीं कर रहे थे तो आनंद नहीं आ रहा था जीवन जीने का। तो जिस पल आप भी पलट जाते हैं तो उसी पल से आनंद हो जाता है। जिस पल आप भी धनी की तरफ प्रेम से देखने लगते हैं, आपकी उम्मीद भी धनी से प्रेम की हो जाती है, संसार की नहीं। अब आप जरूरतों से ऊपर उठ जाते हैं। इश्क में जरूरतों से ऊपर उठ जाया जाता है, क्योंकि इश्क में माशूक को सिर्फ आशिक और आशिक को सिर्फ माशूक की जरूरत होती है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वाणी से सुनिए। खाना दीदार, पीना दीदार। तो महाराज जी हम सबके जीवन में पुनः इश्क की लहर लाए हैं, आत्म जागृति की। जो पैमाने हमारे खराब कर दिए गए थे माया द्वारा, चितवनी लगती ही नहीं है, तुझे कभी दिखेंगे ही नहीं, दिख सकता ही नहीं राज्य, परम नाम दिख ही नहीं सकते, तुम कभी जाओगे ही नहीं, तुम यही सब भ्रम तोड़ रही है कि हाथ बढ़ाऊंगी तो पा ही लूंगी, कोशिश करूंगी तो संभव है नहीं। माया ने बड़ा डिप्रेशन किया, अरे तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है, तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है, तुम्हारा तो ये खराब है, तुम्हारा तो। महाराज जी देखिए कर रहे हैं, उन सब ऑड्स को क्लियर करते जा रहे हैं ना। बचपन में माता पिता का गुजर जाना, रिश्तेदारों का जान लेने की कोशिश कर लेना, हर तरह, हर गरीबी दरिद्रता से उठकर किस उस पर शिखर पर जाकर पहुंचे। हम तो जीरो से शुरू कर रहे होंगे, माया कह रही थी तुम जीरो हो, ठीक। महाराज जी तो नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं, फिर जीरो से भी, नीचे से भी। अगर वो पहुंच सकते हैं तो हम भी पहुंच सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ नियत की और सही गाइडेंस की। सही दिशा दी जाए वाणी के माध्यम से, और अगर चाहत हो तो संभव है, ऐसा महाराज जी की बीतक बता रही। और प्राणाधार सुंदर साथ जी, महाराज जी की जर्नी तो बहुत कठिन है, हमारी तो बहुत सरल है, क्योंकि उनको तो सतगुरु को ढूंढने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ रहा है। क्योंकि कहा ना महाराज जी ने, ना नाम पता, ना देश पता, ना चेहरा पता, कुछ भी तो नहीं पता कि कहाँ है सदगुरु, कहाँ मिलेंगे। पहले क्या ढूंढा महाराज जी ने? परमात्मा को, ठीक है। प्राप्त नहीं हुए ना, जगन्नाथ जी भी कर चले गए, बालाजी भी चले गए, हर जगह हुआ है। अब कहते नहीं भाई, मंदिरों में तीर्थों में नहीं है परमात्मा, इसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत के लिए, उस दिशा के लिए सतगुरु की जरूरत है, जो पाए हुए हो, जो पाया वो हो, वो आपको बता सकता है कि कैसे पाया जा सकता है। उनकी तो कठिनाइयां अधिक थी, हमें तो वाणी भी मिल गई। क्योंकि मैं समझता हूं कि वाणी से अच्छा सदगुरु क्या है। सरकार साहब कहते थे कि किसी भी युग में करप्ट नहीं की जा सकती। कोई भी व्यक्ति करप्ट हो सकता है, वाणी कैसे करप्ट होगी? हम नींद में हो सकते हैं, वाणी तो शब्द है, जागृत जगावो तत्किन। तो वाणी की दिशा में अगर हम सब सुंदर साथ वाणी मंथन शुरू करें तो हमारी एक खोज तो कुछ कम हो गई सदगुरु की। अब इन सत वचनों को वाणी के रूप में प्राप्त करके हम यहाँ तो कृतार्थ हो गए। अब क्या करना? बस अब इन सत वचनों पर चलने का प्रयास करना। मुझे तो समझ नहीं आता, दो ही तो कोर्स बुक है छोटी छोटी हमारी, एक वाणी और एक बीतक। इसके अलावा चर्च नहीं, सेवा पूजा है, बस। इतनी किताबें पढ़ डाली माया के लिए, 5,000 की नौकरी नहीं मिलती ग्रेजुएशन के बाद, और उसके लिए जाने कितना कितना 10वीं 12वीं तक पढ़ लिए, फिर ग्रेजुएशन कर लिया और सब कर लिया, 15 साल पढ़ लिए, और जाने क्या क्या किताबें पढ़ डाली जो कभी काम नहीं आई जीवन में। ये पर क्यों ना पढ़े हम? क्योंकि राजी कहते हैं ये क्या है वाणी? ये है तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है,
इस वाणी से तुमको सुनानी है। हम रहते थे धाम में प्रेम से, हम रहते थे धाम में प्रेम से, तुझे बैठ के सुनानी है तेरी मेरी कहानी है। बस ये है वाणी, और कुछ भी नहीं है। वाणी में वेद की कठिनाइयां नहीं है, शास्त्र का भटकाव नहीं है। वेद और शास्त्र जो है वाणी में कहा था ना, विराट का कोहड़ा, वेद शास्त्र का कोहड़ा, जिसमें बताया कि ये सब तो भटकाने के लिए है, और स्वप्न का ज्ञान स्वप्न तक ले जाता है, स्वप्न से ऊपर की बात ही नहीं करता। भाई कहते हैं ना कि भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न होता है वेद, 4 वेद हुए, तो भगवान विष्णु को ही नहीं पता कि मुझे बनाने वाला कौन। अक्षर की सुध नहीं उनको, तो अक्षरातीत की कहां से हुए, तो स्वप्न तक ही है। वाणी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी और धनी की कहानी। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम मार्कंड ऋषि की तरह अपनी कहानी सुनते हैं ना, भगवान आके सुनाते हैं ना, तो वैसे वैसे चेतना जागती है। अरे हाँ, ये तो मेरी बात है। अरे हाँ, ये तो सुना देखा दिखाया लग रहा है। हाँ, ये तो मैं हूं, माफ कर दो धनी। फिर हम भी मार्कंड जी की तरह करेंगे, हवे हार्या हार्या कहूं बार केटली। धनी हार गए। याद आ गया मुझे, मैंने आपसे इश्क रबद किया था, हमने दावा किया था 100 बेर देखो अजमाए के, हार गए हार गए। सुंदर साहब जी, यहां से आने वाली जिंदगी बहुत सुंदर है। ये लाइफ का हमारा एक टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि अब यहां से मुझे नहीं लगता आप लोग मुड़ सकते हैं वापस। अब आप माया में नहीं जा पाओगे। अब आप इतना प्रकाश कर दिया राज जी ने, इतना क्लैरिटी, खीर नीर दूध और पानी अलग कर दिया, अब आप माया चाह ही नहीं सकते। अब आपको पता है ये इंफीरियर गुड है, अब सुपीरियर का आपको डेमो मिल चुका है। नहीं, मैं ये समझता हूं भरपेट भोजन से अच्छा प्रीतम के इंतजार में खाली पेट है। मैं ये समझता हूं 56 भोग अकेले खाने से अच्छा रूखे सूखे जो भिक्षा के टुकड़े श्री जी के साथ खाने में ज्यादा स्वाद है। मैं ये समझता हूं सुंदर से सुंदर, महंगे से महंगे रेशमी लिबास पहनकर संसार में अपनी नुमाइश करने में, जहां कोई देखता ही नहीं है, कोई है ही नहीं, से अच्छा तो महाराज जी एक धागा भी तन पे नहीं है, घूम रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, जिसकी खातिर घूम रहा वो नहीं आंखों वाला। एक धावा है, एक प्यार है, उसके लिए घूम रहा हूं ना, उसे पता होगा ना वो देगा, नहीं देगा तो ठीक है, तुम ना हो मेरे और उसके बीच में। उनको क्लियर है, हमारा ना अभी तक दावा क्लियर नहीं, हमारा डामाडोल है, पता नहीं है कि नहीं, कुछ कोशिश कुछ भी कर लो। हमारा ना बैकअप प्लान है, अगर मिल जाए राज्य तो थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो घर गृहस्थी अच्छे से चलाओ, बैंक बैलेंस अच्छे से बनाओ, प्रॉपर्टी तो अपने नाम होनी ही चाहिए। हमारा प्लान बी, और इसी चक्कर में प्लान ए नहीं बन हो रहा एग्जीक्यूट, इसीलिए कामयाबी नहीं। महाराज जी का प्लान बी नहीं है, कोई है प्लान बी? या तो मिले या कुछ भी नहीं। तन खत्म करने की बात कर रहे, घर जाने की बात नहीं कर रहे। कुछ सोच के चल रहे हैं, नहीं यार पता नहीं राज्य मिले ना मिले, खाना तो खा लो, जेब में कुछ, एजुकेशन तक नहीं ली, एक नेसेसिटी होती है, लेने नहीं दी राज्य ने, कह रहे नहीं भाई ले तो मुझे ही ले सीधा, और उसको लेके परम ज्ञानी हो गए परमहंस रामरतन महाराज जी। तो अपना प्लान बी खत्म करो और एक ही प्लान रखो कि जो लगेगा करेंगे, लेकिन चाहिए आप करेंगे ना, क्योंकि ये जीवन बेहतर है। सुंदर साहब जी, मैं सच बता रहा हूं,
संसार के महलों में और नरम गिलम में चलने से अच्छा धनी के लिए पथरीले रास्ते पे जो चल रहे हैं ना महाराज जी, वो ज्यादा सुंदर है, क्योंकि इसके बदले में प्यार मिलता है। जो कांटा आपके पाँव में छुपा वो धनी के दिल को लगता है ना कि मेरे लिए उड़ लिया इसने, और उसके हिस्से का जो प्रेम उड़ेलेंगे हमारे ऊपर, वो हमारे जीवन को धन्य धन्य कर देगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है इस बीतक के बाद ना सुंदर साहब को दुख से डरने की बजाय ना दुख से प्यार हो जाएगा कि तू आ जा भाई, मिल जाए राज्य बस। नहीं, कहीं हमारी स्थिति भी इंद्रावती जी की तरह हो जाएगी। दुख तो हमारो आहार है और को दुख खाए। मेरा फेवरेट कीर्तन, दुख रे प्यारो मेरे प्राण। मुझे लगता है अब आप इस कीर्तन को समझ पाओगे, नहीं तो एक बुद्धिमान व्यक्ति तो कहता होगा क्या कह रही है इंद्रावती जी। एक समझदार आदमी को तो समझ ही नहीं आता होगा ये कीर्तन, ये किस तरह से कह सकते हैं कि दुख प्यारे हैं। दुख रे प्यारो मेरे प्राण, मैं लियो है आप बुलाए। मैंने खुद बुलाया, इंद्रावती जी कहती। अब आप इस बात को समझ पाओगे क्योंकि अब इतनी नजदीक से देख रहे हो ना महाराज जी को, एक परमहंस, एक ब्रह्म आत्मा के सच्ची जीवनी को, कि हर दुख उठा रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही है उनकी कहानी। उसके विपरीत हमारी कहानी देखी जिसमें काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, छीना है, झपटी है, लड़ाई है, झगड़ा है, हाय हाय है। कितनी बदसूरत है। तो हमारा भी दिल कर रहा है वैसी हमारी भी सुंदर हो जाए। जीवन वही जो तेरे काम आए, सांसें वही जो तेरे लिए चले, कदम बढ़े तो अब तेरी तरफ बढ़े, और अगर जीने की कोई वजह हो तो वो हो आपका प्रेम, आपका इश्क, आपका सानिध्य। क्योंकि जो जिंदगी इश्क से महरूम है वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। जिस ब्रह्मात्मा ने इश्क को इस ब्रह्मांड में नहीं चखा, उसने सारा मौका वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया। क्योंकि धाम मेलो तो सदैव था, दुर्लभ मेलो संसे। यहां की बात और थी, वहां तो सदैव था। अरे भाई, बर्फ की कीमत ग्लेशियर्स नॉर्थ पोल पे जाके थोड़ी है, वहां तो जहां देखो बर्फ ही बर्फ थी। कीमत तो रेगिस्तान में है, ठंडे पानी में डाल के पीने की नहीं। यहां पर रेगिस्तान बना हुआ है इश्क में, यहां पे प्रेम की कीमत है ना, मिलन की कीमत है। वहां तो था ही था, है ही है। वहां तो प्रेम के गोले बना के मारेंगे भी, खाएंगे भी राज्य से। यहां जिसने अवसर गवा दिया ना, वो पछताएगी। मैं अभी कह रहा हूं, धाम जाके ना कहना किसी ने बताया नहीं, वो पछताएगी धाम जाके। यार इतना अच्छा अवसर था, हम भी कुछ कर लेते, हम भी कुछ कुर्बानी कर लेते, हम भी कुछ कमा लेते राज्य का प्रेम, हम भी पाकर अमीर हो जाते। ऐसे गरीबों की तरह, दरिद्रता की तरह जिंदगी बिताते रहे, डरे डरे, घबराए घबराए, उम्मीद से देखते रहे। किसी ने भी, सबने कहा हप चला गया। जैसे महाराज जी को कर रहे ना, प्रेम दोगे हप चला गया, तुम दे दो अच्छा चल आगे, तुम्हें तो जीवन दिया है बच्चों, चल आगे। अब हमारे बच्चे हो गए, हम तुम्हें देखें उन्हें देखें, तुम्हारे लिए हम पाठ रखवाएंगे। हाय बहुत कष्ट पा रहे, राज्य ने ले जाओ। मैं तो नहीं चाहता मेरे लिए कोई पाठ रखे। ये प्रेम है संसार का। अरे आपके जाने से जान जानी चाहिए दुनिया की। नहीं, प्रेम तो उसे कहते हैं ना। थोड़ा सी सेवा करनी पड़ी तो पाठ रखवा दिया कि जाओ। ये कमाया तो क्या खाक कमाया। कमाई तो वो हो जो जीते जी धनी दिखते रहे और आंखें बंद होने पर भी वही दिखता रहे, कोई फर्क ही ना हो।
कि आंखें खुली थी तो भी आप ही को देख रही थी बालाजी, मूल मिलावे में बैठे। अब आंखें बंद होगी तो भी आप ही दिख रहे हो मूल मिलावे में, कुछ फर्क ही नहीं है मेरे लिए। तो खेल होगा तो जिनके लिए होगा, मुझे नहीं दिख रहा, मुझे तो आप ही दिख रहे थे, आप ही दिख रहे हो। चले फिर पाठ घाट। जीवन वो है जो नित नवतन लीला कर रही है रू राज्य के साथ परमधाम 25 पक्षों में। महामती जी कहती हैं प्रत्येक पक्ष में असंख्य पक्ष है, अनगिनत। प्रत्येक सागर में अनंत सागर है। श्री जमुना जी 18 लाख कोस है, ठीक है। लंबाई कितनी है श्री जमुना जी की? 18 लाख कोस। इसमें आपका सोलर सिस्टम समा सकता है। सोचो, जब नदी ऐसी होगी तो सागर कैसा होगा। और हम अपने एक जीवन में पूरी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, शायद पूरी पृथ्वी नहीं देख पाए। और जमुना जी सोचो कितनी विशाल होगी, फिर कितनी विशाल होगी। और फिर सागर। तो प्रत्येक पक्षों में अनंत पक्ष है। मतलब ज्ञानी जन कहते हैं कि फूल बाग में कितने बागीचे हैं? 10 बागीचों के 10 हारे, 100 बागीचे। फिर प्रत्येक बागीचे में, बड़े बागीचों में कितनी है? 4 बागीचों की 4 हारे, 16 बागीचे छोटे। अब यहां तक तो आपकी गणित आपको पता है, इसके आगे की गणित सुनिए। प्रत्येक फूल में अपना एक ब्रह्मांड है। एक फूल में गए ना, एलिस इन वंडरलैंड हो जाएगा, जाने कहां 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 कहां। मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है कि कितने परमहंसों ने परमधाम वर्णन किया। ठीक, केवल एक वाणी श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर ही नहीं परमधाम वर्णन हुआ परिक्रमा ग्रंथ में, फिर लालदास जी महाराज जी के अंदर बैठ के बड़ी छोटी व्रत हुई, और उसके बाद कई परमहंसों ने वर्णन किया। उसके बाद भी किताबें कम पड़ गई, वर्णन हो नहीं पाया। किसका पता है? श्री पुखराज पहाड़ का 5 स्तंभ है, 5 जिसे वृक्ष भी कहते हैं। वो 250 भौम तक जाने के बाद मिल जाते हैं आपस में। 250 से 1000 भौम क्या है वहां पर? महामती कहती तुम देखो कर चितवन में केता करूं वर्णन। किसी ने नहीं बताया, किसी परमहंस ने। कैसे बता दे? क्योंकि पुखराज जो पहाड़ का चबूतरा आया है, पुखराजी चबूतरा, उसकी 4 दिशाओं में 4 ताल आए, एक एक ताल आया, मतलब 4 टोटल ताल आए। वो एक ताल काल माया के सागर से बड़ा है, ठीक है ना। अब ये पुखराज पहाड़ कई ब्रह्मांडों से बड़ा है। अब इसकी एक एक भूम 250 भौम से 1000 भौम में वर्णन करने लगते ना, तो जो महामती जी कहती है ना कि सारे वृक्षों की टहनी बनाओ और सारे जल की शाही बनाओ तो भी खत्म ना हो। तो जो ब्रह्मात्मा धनी के प्रेम विलास में नित नवतन लीला में सुख ले रही है, परमधाम के नए पक्षों में, हर पक्ष को रोज एक्सप्लोर कर रहे हैं। कितना सुख हो कि आप देखो पहले और फिर पढ़ो बाद में। कितना आनंद हो कि जो इशारे महामती जी ने वाणी में वर्णन किए परमधाम को रिलेटेड, वो इशारे आपको खुल जाए। अच्छा ये बात थी, ये सुख है परमधाम का, ये वाला इस पक्ष का ये सुख था। मैं सच्ची कह रहा हूं, आपका जितना किताबी ज्ञान सारा शून्य करे। अरे मैं तो ये सोच रही थी, तो इतना सुंदर है, इतना गहरा है, इतनी लीला है। क्योंकि अभी तक तो आपने सुना ही सुना है ना, चखा थोड़ी है इश्क को। चखने के बाद तो ऐसी हालत हो जाएगी। बड़े महाराज जी कहा करते थे जैसे गूंगे के मुंह में गुड़। भाई कैसा लग रहा, बोल ही नहीं पाता बेचारा। कैसे बताए ऐसा। तो सुनते हैं इस सुंदर कथा को, इस सुंदर बीतक को, और सुन के प्रेरित होते हैं। कुछ हम भी कर गुजरे राज्य के लिए। बहुत ही सुंदर मोड़ पर कल बीतक खत्म हुई थी, और मैं प्रयास करूंगा इस प्रसंग को और इन लाइनों को जितना जस्टिस दे पाऊं, जितना मैं अच्छे से व्याख्या कर पाऊं, क्योंकि मुझे तो कोई जल्दी है नहीं, है ना। क्या प्रसंग था सुनिएगा। महाराज जी को एक महात्मा वो आके डांटने लगा, और अब शब्दों की बौछार करके कहते हैं, शर्म नहीं आती क्या तुमको?
इस प्रकार नंगे फिरते, घर से निकल पड़े साधु बन, डूब कहीं क्यों नहीं मरते। इतने सेठ पड़े हैं जिनकी गिनती तक ना हो पाती, इतने हैं कि गिनती नहीं हो सकती। तुमसे एक लंगोटी उससे जाकर मांगी नहीं जाती। अब महाराज जी का दावा देखिए, कह रहे मैं सेठों के लिए निकला हूं क्या, जिसको ढूंढ रहा हूं, धक्के खा रहा हूं जिसके लिए, उसे नहीं पता क्या मुझे लंगोटी की जरूरत है। अगर हम होते ना तो हमारे स्टेटमेंट में ना व्यंग होता, शिकायत होती। हम क्या कहते, अगर उसे नहीं पड़ी तो हमें भी नहीं पड़ी। हमारे में ना एक नाराजगी होती, महाराज जी में समर्पण है। कहते उसे अगर ऐसे मंजूर हो तो मुझे भी मंजूर। लेकिन जिसके लिए घूम रहा हूं ना, अब देगा तो वही देगा, मैं तो नहीं पहनूंगा, मैं नहीं मांगूंगा किसी से। हाँ मुझे जरूरत तो है, लेकिन उसे पता है ना, अगर उसे भी नहीं पता तो फिर तो मेरा वैसे जीवन व्यर्थ है। लेकिन उसे पता है, तो जब वो देगा तो पहन लूंगा। ये ना महाराज जी और राज्य की बात चल रही है, ये उनकी बीच की बात है। वो किसी तीसरे को क्या समझाया ना समझाया। और ये एक लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट है। मैंने लाइफ में कितनी मुश्किल बातों को, प्रॉब्लम्स को इसी लाइन से पार कर लिया कि जो भी जीवन में स्थिति आई या भय आया कि ऐसा ना हो जाए, तो वो देख रहा है ना, उसे मंजूर है तो मुझे मंजूर है। ये प्रेम है, क्योंकि हम अपना जीवन किसके लिए जी रहे, राज्य के लिए, और कोई वजह नहीं है जीने की। और कोई जगह वजह मुझे समझ में भी नहीं आई जीने की। इससे बेहतर कोई वजह मिली नहीं, और शुक्र है नहीं मिली, क्योंकि खा तो लिए 400 साल में बहुत धक्के खा लिए, अब समझ में आ गया। तो अगर हम धनी के लिए जीते हैं तो एक दावा सा हो जाता है तू देगा तेरे लिए निकली हूं तो तेरी जिम्मेदारी हो गई ना मैं। तो यही महाराज जी बोलते हैं कि एक शब्द भी उसके आगे अपने राम नहीं बोले, क्योंकि महाराज जी मौन का लाभ जान चुके हैं। बोलकर अपने लिए समस्या क्यों बनानी, पर मन ही मन लगा बोलने, जिसकी खातिर घूम रहा, आंखों वाला है वह तो, उसको नहीं दिखता होगा। उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत है राज्य पे, हम डामाडोल रहते हैं, पता नहीं है नहीं है, वो देखे ना देखे हम तो कुछ करें। महाराज जी नहीं कर रहे कुछ भी, कर ठीक है, खिलाएगा तो खिलाऊंगी, खाऊंगी, पहनाएगा तो पहनूंगी, पत्नी हो तेरी, तेरे भरोसे रहूंगी। पत्नी तो वही होती है ना, बांधी है पालव तेरे से, तो बस तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं मैं, तेरी जिम्मेदारी हूं मैं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसकी ऐसी इच्छा तो घुमा रहा है यूं, उसकी ऐसी इच्छा है तो वही तो उसकी इच्छा होगी ना, तो घुमा रहा है वो ऐसे, तो ठीक है। स्वयं ना दे जब तक नहीं पहने, किसी से जाके मांगे क्यों। इसमें ना एक वो बात है कि मैं ढूंढ रहा हूं तुझे, तुझे पता है, बस तू मिलेगा तो तू देगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी जीवन निरर्थक है। इतनी इस लेवल का समर्पण और क्या कहते हैं डेडिकेशन है महाराज जी का। किसी और से क्यों मांगू। सुंदर साहब जी, दुख बताना तो केवल धनी को, जरूरत बतानी है तो श्री राज को, उसके अलावा कहीं नहीं। ऐसा जीवन अगर आपने जिया तो बहुत अच्छा। और सबसे शिकायतें, शिकवे, इच्छाएं, उम्मीदें, लड़ना झगड़ना सब छोड़ दीजिए। जो इस खेल में लाया, जो लेकर जाएगा, जिसकी खातिर जी रहे हैं, हम जिसके लिए सांस ले रहे हैं, उसको पता है। ऐसा विश्वास रखें, जीवन बदल जाएगा।
जो अब तक नहीं हुआ वो हो जाएगा अगर हम महाराज जी की तरह समर्पण करें। तेरे अलावा किसी को नहीं बोलना, क्यों बोलूं जो तू है सुन रहा। बस एक तेरे भरोसे सब छोड़ के बैठ जाएंगे। अब महाराज जी ने कहा उचित यही समझा कि यहां से चलते हैं, कहीं एकांत में बैठते हैं जहां ना हमें कोई तंग करे ना देखे। जब दिखेंगे नहीं किसी को, कहे कौन किसको आकर। अब महाराज जी ने ये कह के कि जिसकी खातिर घूम रहे वो देगा तो लेंगे, तो ये उंगली धनी की तरफ उठा दी। हाँ, अब उठा दी तो उसे आना पड़ेगा ना। उस पर डालो तो सही, उस पर छोड़ो तो सही। हम अपने हाथ में रखते हैं तो परेशान है, उस पर छोड़ो। हम किसी और पे उम्मीद करते हैं तो परेशान है, उस पे छोड़ो, देखो तुरंत रिजल्ट निकलेगा। 4 लाइनों नीचे ही रिजल्ट निकलेगा। देखिए अभी कितना सुंदर। चले गए बाजार खंडर सा। एक बाजार था, वो बिल्कुल खंडर हो रखा था, पड़ा हुआ था एक स्थान। वहां एक बड़ा खंडर सा मंदिर बना हुआ था। दरवाजा वरवाजा कुछ नहीं, मंदिर हो जैसे हनुमान। हनुमान जी का एक मंदिर था, ना दरवाजा था, और पूरा खंडर खंडित हुआ था मंदिर। जची मूर्ति भी स्थापित जैसे वीराने में मोर। और हनुमान जी की बहुत ही सुंदर और विशाल मूर्ति थी वहां पर। जैसे वीराने में मोर दिखता है तो नाचता हुआ सुंदर लगता है, ऐसे वो अच्छा लग रहा था। महाराज जी कहते हैं अस्त व्यस्त जीर्ण शीर्ण सा नजर पड़ा हमको चहुओर। तो महाराज जी ने कहा ये उत्तम स्थान है। इसीलिए महाराज जी का ना स्वभाव बन गया। आगे चलकर भी लाइफ में भी जब शेरपुर भी बन गया तब भी कहते थे भाई हमें तो वीराना अच्छा लगता है। आबादी से, शहरों से और उससे गांव, उससे कहते वीराना हमें जचता है। जब रतनपुरी के लिए भी कहते हैं, पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि जब महाराज जी को कई अच्छे से अच्छे स्थान दिखाए गए, या फिर अभी तक में आएगा, जब चलसीने के राजा ने अभी एक से बढ़कर एक लैंड दिखाया आश्रम देने के लिए, तो सब पे मना करते गए, मना करते गए। एक जमीन देखी, करे ये बहुत अच्छी, ये दे दो, करे तो बिल्कुल वीराना, करे हमें तो ये अच्छा लगता है। वीराने में बढ़िया से भजन करेंगे और क्या चाहिए जीवन में। उनको भीड़ से उससे परेशानी होती थी, क्योंकि जब लौ लग जाती है ना तो बाकी लोग सब तंग करते हैं। तंग मतलब लगता है वो, फिर और दिल ही नहीं लगता कहीं। लगता है बस आपका काम कर दिया, जरूरत कर दी, सेवा कर दी और फिर जुड़ जाओ। नहीं, वो जब रस टपकने लगता है, नहीं तो वरना व्यक्ति अकेलेपन से ही डरता रहता है तब तक। तो कमर लगा जा बैठे हम भी उस अलूक सी शाला में। वहां पर कमर लगा के महाराज जी बैठ गए, टेक लगा के थोड़ा सा भाप लिया, लेकिन अपने को एक दुकान के लाला ने। इस मंदिर के अंदर चले जाते तो कोई परेशान नहीं करता, अंदर कोई है ही नहीं, वीराना है पूरा। लेकिन अंदर जाते हुए एक लाला ने देख लिया, दुकानदार, दुकान खुली थी कोई नजदीक में यहाँ पर एक। तो उसको लगा भाई ये जैसा पहनावा है, कोई मतलब या तो मेंटली इल है व्यक्ति या कोई क्रिमिनल माइंड का ना हो, तो उसको भगा देना ही सही रहेगा, नहीं तो मेरी दुकान पर आफत कुछ और समस्या हो जाए। ठीक है ना, होता है ना, हम लोग भी घर अपने या दुकान के पास कोई ऐसा व्यक्ति देखे संदिग्ध, कहेंगे नहीं नहीं भाई यहाँ से जाओ, तो क्या है। अब उसने देख लिया और वो आके तंग कर रहेगा महाराज जी को। थोड़ी देर बाद लाला जी बोले आकर हमसे, क्यों जी तुम यहाँ क्यों बैठे हो, चलो उठो भागो यहाँ से, ठहरो कहीं और जाकर के जहां तुम्हारा हो स्थान। ठीक है, एक लॉजिकल लाइन है। हम लोग भी ऐसा ही बोले कभी किसी को देखे, भाई जहां तुम्हारी जगह वहां जाओ, यहाँ कहाँ के बैठ के निकलो यहाँ से। तो महाराज जी बोलते हैं भाई हमारी जगह कहाँ है, अपनी जान ना पहचान, हमारी यहाँ किसी से जान पहचान नहीं, कोई जगह नहीं। कहाँ चले जाएं लाला जी, किसके द्वारे पड़े जाकर, जिसके आगे जाएंगे वो भी तो ये कहेंगे अब ये खंडर मंदिर है, तुम्हें क्या कह रहा हूं मैं, हैं इस वीराने मंदिर में ठहरा हूं, आपको क्या परेशानी दे रहा हूं, पूरा जर्जर हुआ है, ना दरवाजा ना कुछ, यहाँ चुपचाप बैठा हूं। कहाँ चले जाएं लाला जी, किसके द्वारे पड़े जाकर, अपना कोई नहीं है बाबा जी, कृपा करो हमारे पर, हमें कृपा करो यहाँ रहने दो। जब तो कृपा करी लाला ने, चले गए बड़बड़ करते, किंतु 1 घंटे के पीछे लाला जी फिर आदम के।
लगे भगाने फिर आकर के। देखिए, जब जेब में पैसे नहीं होते तो ये होता है। ये होता है वैराग्य। लगे भगाने फिर आकर के। गए नहीं क्या अभी तक कहीं? यह तुम जैसों के पढ़ने का, यह तुम जैसों के पढ़ने का भाग जाओ स्थान नहीं। ये स्थान नहीं है तुम जैसों के पढ़ने का। निकलो यहां से, भागो यहां से। जगह ठहरने की नहीं है ये। कहीं जाओ मांगो खाओ, कहीं और जाओ मांगो खाओ, यहाँ नहीं जगह तुम्हारी ठहरने की। तो महाराज जी फिर बड़े प्रेम से बोलते हैं, रात काट लेने दो हमको लाला जी, तुम मत घबराओ। तेरा कुछ ले नहीं रहे भाई, घबरा मत। तुझसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, तेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे। कुछ लेते तो नहीं ना आपसे, हमें तंग फिर क्यों करते। कहाँ चले जाएं अब बोलो, सोचो जरा कृपा करके। आप ही बताओ कहाँ चले जाएं इस रात के समय में। रात काट रहे तो सुबह चले जाएंगे। लाला बुरुड़ बुरुड़ सी करते चले गए ऐठे ऐठे, धौंस दांस देकर भगने की फिर दुकान पर जा बैठे। जब बाजार बंद होने का वक्त हुआ लाला आया, कुछ परिवर्तन सा था अब के जो आकर के दर्शाया। कहानी बदल गई हो। जो व्यक्ति इतना स्ट्रिक्ट और रिजिड हो रखा था भगाने के लिए, अब एकदम से बदल गया। उसके बाद अपनी दुकान बंद करने का जब इसका टाइम आया, तो अब की बार जब आया तो क्या दर्शाया, बाबा जी दुकान में आओ, वहीं ठहर जाना। वाह, ये कौन है जिसकी खातिर घूम रहे, जिस पे उंगली उठाई महाराज जी, वो देगा तो लेंगे। ठीक है, व्यक्ति बदल गया। अभी वो लाला नहीं जो पहले आया था। देखो ना, स्टेटमेंट ही कितनी अलग है। कहा मंदिर नहीं बैठने दे रहा दुकान के सामने, और वो कह रहा दुकान में चलकर बैठो। कहा हानि का खतरा लग रहा था कल को, बाद मेरा ताला तोड़ दे कुछ दुकान है, अब कह रहे वहीं चलो ठहरो। बाबा जी दुकान में आओ, वहीं ठहर जाना। अब आप जाना नहीं, नहीं अब हमको। महाराज जी कहते हमें कहीं नहीं जाना, मना कर दिया हमने साफ। क्या लेना है हमको दुकान में, क्या लेना है यहाँ हमें। प्रातः उठकर चले जाएंगे, लाला रखो क्षमा में, क्षमा करो। लाला चिंता कुछ मत करो हमारी, ठीक ठाक है बैठे हैं हम ठीक है बिल्कुल, हमारी चिंता ना करो। लाला जी फिर विनम्रता से बोल रहे, अब कौन है, श्रीराज है ना। श्रीराज कैसे बोलते हैं रूह से, आप बिना आराम रहोगे यहाँ ना, आपको आराम नहीं होगा। क्षमा करो गलती भगवान, मेरे से गलती हो गई, आप यहाँ आराम से नहीं रहोगे, मेरे से गलती हो गई भगवान। हमने जो अपशब्द कहे वह थी बाबा जी अपनी भूल। क्या नजारा है देखो। आप महात्मा हो बाबा जो, हम हैं सिर्फ चरण की धूल। देख रहे हो श्री राज का प्रेम और विनम्रता, ये उन्हीं ब्रह्म मुनियों के सौभाग्य में होता है। ये वो प्रेम और विनम्रता जो धनी के लिए कुछ कष्ट उठाने को तैयार है। जिन्होंने अपनी चिंता नहीं करी उनकी चिंता श्री राज करते हैं। जो अपनी चिंता में हमेशा मग्न रहे, ना धनी की सेवा में से लेना देना, ना कुछ उनसे प्रेम लेना देना, ना कुछ, ना रिश्ता रखना, बस अपना क्या मुनाफक। धर्म का भी तो व्यापार बना दिया ना, हम ये सेवा देंगे, हम इतनी पर्ची कटाते हैं तो ये काम हो जाएगा। राज्य महाराज ये काम कर देना तो लंगर करा देंगे, ये काम कर देना तो पाठ रखवा देंगे। यही तो चल रहा है, बार्टर सिस्टम, गिव एंड टेक। और कमीशन भी किसे दे रहे हैं, अक्षरातीत को। 1 करोड़ का काम कराना, 1 लाख की वो दे देंगे, 10% कमीशन है। ये हम आजकल समय में हमने अपना धनी का संबंध कर दिया। सुंदर साहब, हम ये कर देंगे, आप ये कर दो। मैंने तो देखा वाणी भी पढ़कर एहसान करते हैं श्री राज पर। हमने वाणी पढ़ी ना, अब तो काम कर दो। आप महात्मा हो बाबा जो, हम हैं के सिर्फ चरण की धूल। कितना बदल गया देखिए आप नजारा। क्षमा करो गलती थी अपनी, आप दुकान ही में रहना, आप दुकान में रहना, यहां नहीं रहना।
आप मालिक हो, हम नौकर हैं। ये कौन है? श्री राज जी तो ऐसा बोलेंगे? देखिए महाराज जी इस बात को कहेंगे, सिर्फ मैं नहीं कह रहा। पैर पकड़ सो मिन्नतें कर रही, पांव पकड़ लिए, साथ करके साथ साथ ले गया लिवा, माना नहीं चिपट कर रह गया, चिपट के रह गया, मानी नहीं। बहु तेरा ही मना किया, महाराज जी कह रहे हैं। कपड़े की दुकान थी उसकी। अब देखो राज जी ने भी ये तन चुना क्यों, इसी तन में क्यों आया? क्योंकि उसकी दुकान है कपड़े जो महाराज जी को चाहिए। कपड़े की दुकान थी उसकी, आसन बिछा लिया एक साथ, एकदम फटाफट आसन बिछा दिया महाराज जी के लिए। बैठ गए हम जब आ जा करके, बोले हमें जोड़कर हाथ। अब क्या फिर हाथ जोड़कर बोलेगा, कृपया आप लंगोटी ले लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। अगर आप भी अपने जीवन में कृपा चाहते तो बोलो राज श्यामा जी। जिसके खातिर घूम रहे वो है आंखों वाला आ गया, वो देगा तो लेंगे। ये है, इसीलिए राज्य को क्या बोलते पता है? हाजरा हजूर, हाजिर हजूर, बुलाया और आ गए। पहली बात ही वही कह रहा है जो आखिरी बात हुई थी कि वो देगा तो लंगोटी लेंगे। आते ही सबसे पहले आप एक लंगोटी ले लें। अब महाराज जी ऐसे थोड़ी काबू आएंगे राज्य के एटीट्यूड। हमने कहा ठीक है, हम जैसे हैं रहने दो हमको। अब टोन दोनों की बदल गई है कितना आनंद है। ये प्रेम की लड़ाई कितनी सुंदर है। जैसे है रहने दो हमको, लाला करो ना हमको तंग, तंग कर रहे हो तुम। राज जी लंगोटी की बात कर रहे हैं, महाराज जी कह रहे तंग कर रहे हो, मैं तंग ना करो। राज जी कह रहे ठीक है भाई, डिजर्व करते हैं, चलो। उसकी इच्छा जिस प्रकार हो उसी में हम है रहना ठीक। दखल ना दो उसकी इच्छा में, उसी ही में रहना निर्भीक। उसी में मैं ठीक हूं। अभी महाराज जी ने समझ नहीं पा रहे कि ये कौन आया, तो कह रहे मैं उसकी इच्छा में। वही स्टेटमेंट जो उनकी पहले थी, उसकी इच्छा में तुम दखल ना दो। बोला सेठ नहीं बाबा, यह तो बात मान ही लो। बड़ी कृपा होगी तुम हमसे एक लंगोटी ले ही लो। आपकी अपनी जगह फकीरी अच्छी, अपनी जगह भेष हम होता, बाबा जी नाता होता है। ठीक है ना? फिर सब अपनी जगह अच्छी। अभी कौन? राज जी आके बाबा जी ये सेठ के अंदर ज्ञान दे रहे हैं महाराज जी को कि नहीं नहीं, जितना बड़ा बताओ कपड़ा अभी फाड़ कर देता हूं। जितना को मीटर में अभी फटाफट आपको लंगोट के लिए दे देता हूं। बताइए ना कितना चाहिए, आप कंफर्टेबल रहेगा। मगर लंगोटी आवश्यक है, विनम्र पूर्वक कहता हूं। अब महाराज जी को चमका कि कुछ गड़बड़ है। देखिए सुनिए महाराज जी क्या कह रहे हैं। लाला तो अपनी धुन में था, वो बोले जा रहा था, बोले जा रहा था अपनी धुन में, ले लो ले लो। अब वो उनको ना साउंड म्यूट हो गया महाराज जी का, वो कि क्या लाला कह रहा है, अपने एक्शंस कर रहा है। मगर विचार में थे हम भी। अब मैं अपने, महाराज जी कह रहे मैं मन ही मन विचार रहा हूं, वो तो अपनी धुन में है। सोच रहे थे मन ही मन में, व्यवहार को बनिए के इस व्यवहार को महाराज जी सोच ही रहे थे मन ही मन में। घंटे भर पहले तो धक्के देने पर था तुला हुआ, अब उदारता क्यों है इसमें, दाता क्यों है बना हुआ। वो भी बोले जा रहा है ले लो महाराज जी ले लो, ऐसा करो। वो अपना म्यूट करके उसको, महाराज जी कह रहे मैं अपना सोच रहा हूं कि अब ये क्या हो गया इसे एकदम से, अब ये दाता बनने को हो गया, पहले धक्के दे रहा था। कहीं उन्हीं की इच्छा है बनिए से दिलवाने की। मांगा नहीं ना महाराज जी ने जो कहा था, नहीं मैं नहीं मांगूंगा, तुझे ही आना पड़ेगा देने के लिए। कह रहा ये वो ही है जिसकी खातिर घूम रहे हैं। सुंदर साहब जी करिए ना, कुछ तो प्रयास कीजिए राज्य के लिए। वो ना आए तो कहना ना
कह तो दिया वाणी में स्पष्ट, मोए साध करो एक बार, जी जी करूं 10 बेर, जी 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 करते बदौड़ते आएंगे। करते ही नहीं ना हम कुछ। बनिया कभी चोट खाने वाला नहीं होता आने की, एक आने की भी चोट नहीं खाता बनिया तो। 1 रुपए का नुकसान नहीं करता, और ये लंगोट देने की बात क्यों कर रहा है फिर? यह तो बाहर सुनिए, देखिए बात, एक एक लाइन बड़ी क्लैरिटी के साथ महाराज जी बात कह रहे हैं कि कोई संशय न रहे। यह तो बाहर भी दुकान के नहीं बैठने देता था, भाग जाओ क्यों बैठे हो यहां, इस प्रकार से कहता था। निश्चय है आदेश उन्हीं का, उन्हीं ने उकसाया है। अब क्लैरिटी आ गई महाराज जी को। इसी वास्ते बनिया अपने निकट भाग कर आया है। ठीक है। अब मैं ये समझता हूं सुंदर साज जी, हम राज्य के रास्ते पर चलते हैं, कई बार कहते हैं राज्य मिलते नहीं, दिखते नहीं। ऐसे कितने इंटरेक्शन हमारे भी महाराज जी, हमारे भी राज्य के साथ हो गए होंगे, हमने पहचाना नहीं होगा ना। ये कितना सुंदर मिलाप है कि याद किया हाजिर हो रहे हैं, बोला बात की और अगले मोड़ पर खड़े दिखते हैं महाराज राज्य महाराज। मैं समझता हूं नहीं तो हम जिंदा ही ना होते, अगर वो ना होता, उसका प्यार ना होता, वो हमारे आसपास ना होता ना, तो हमारा हम रह ही ना पाते। तो इसीलिए अक्सर जो सुंदर साथ कहता है ना कि मेरी कभी चितवनी नहीं लगी, या कब लगेगी, कैसे लगेगी, तो मैं तो यही बोलता हूं कि ऐसा नहीं कि तुम उसे मिले नहीं, मिले तो कई बार हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे दूर रह सका हो, बस तुमने पहचाना नहीं। हम मिल चुके हैं कई बार ऐसे वो आया होगा लाला बनकर, कई बार वो जैसे देवचंद्र जी को बनकर आया सिपाही आया होगा, हमने पहचाना, वो हमारे आसपास था, वो गडरिया बनकर हमें भी जंगल कभी तो पार कराया ही होगा उसने। बस हमने क्या कह दिया, ये मम्मी अच्छे, हमने टैग दूसरे लगा दिए उन्हें, ये पापा अच्छे, ये भाई अच्छा, ये मित्र अच्छा। बस वो हमसे ये गलती हुई, वो था, है और रहेगा हमारे आसपास। जैसे जैसे हमारी आंखें खुलेंगी, जैसे जैसे हम प्रेम में पड़ेंगे और क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे बस उसे, तो फिर हम कहते हैं चितवनी लग गई है, तो पास में, लेकिन हृदय में आंखों में प्रेम हो तो वो क्लियर दिखता है, और नींद हो तो वो धुंधला दिखता है, इसलिए पहचान नहीं पाते बस। तो देखा है, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। बस आड़े क्या आ गया है, हमारे और राज्य के पर्दा आड़े आ गया। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ के आगे आप खड़े, और मैं आपकी आंखों के आगे एक कागज रख दूं, इतना सा दिखेगा पहाड़, छुप गया इस इतने से कागज के आगे ना। ऐसे धनी सन्मुख है, लेकिन ये नींद का पर्दा कि मैं अमित हूं, ये है नींद का पर्दा सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं है। यही नींद है कि मैं अमित हूं। मैं अमित हूं नहीं, मैं ये शरीर हूं नहीं, मैं ये जीव हूं जो इस शरीर को चला रहा है नहीं, मैं आत्मा हूं जो मूल मिलाए बैठे से देख रही। ये पर्दा फाड़ दो। ए सत्यवाणी मत के ले जो इनको सार, इन सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। अब ये सुख लेना क्यों है और देना क्यों है वाणी का? क्योंकि इन सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। जब ए सुख अंग में आ वहीं तो ये पर्दा फट जाता, तब छूट जाए विकार। और सिर्फ ये पर्दा हटता ही नहीं है, फिर फटता ही नहीं है, फिर क्या होता है? आयो आनंद अखंड घर को, अखंड घर का आनंद आने लगता है, और साथ में श्री अक्षरातीत भरता है। अब महाराज जी क्या कहते हैं, दिला रहे हैं वो ही इससे, तो फिर ले लो झंडू दत्त। ठीक है, तुझे पे उंगली उठाई थी, तुझ पे इशारा किया था, तू आ गया तो ले लेता हूं। अभी एक बड़ी सुंदर घटना होने वाली है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एक ऐसी लाइन है जिसको मुझे आधा घंटा लगा विचारने में, समझने में कि क्या कह रहे हैं, और मैं आनंदित हो गया। सुनिए आप उस बात को। दिला रहे हैं वही इसी इससे, तो फिर ले लो झंडू दत्त। तन ढकने को कपड़ा लेकर आई थी इच्छा इस वक्त। अगर यही इच्छा है तेरी, हम लालाजी से बोले, एक 32 फाड़ कर कपड़ा हमें लंगोटी का दे दे। इतना मीटर हमें फाड़ कर लंगोटी का दे दे। उसने झट करे, बड़ी मुश्किल से माने, मना करे से पहले फटर काट दिया।
मना कर दो, अब तो फाड़ दिया, अब तो लेना पड़ेगा। फटाफट उसने थान काट निकाला, काट दिया। उसने झट से फाड़ फूड़ कर हमें लंगोटी पकड़ा दी। बोला, बनिया एक अंगोछा और चाहिए बाबा जी। अब धनी आएंगे तो ऐसा थोड़ी सिर्फ जो चाहिए वो ही देंगे, लाड नहीं करेंगे। अंगोछा कंधे पर रखो, मुंह पोंछना, कपड़ा पोंछना, कमर पे बांधना है, कुछ चाहिए होता है, 100 काम होते हैं अंगोछे के। तो एक अंगोछा और चाहिए बाबा जी। क्या करना है हमें अंगोछा? महाराज जी फुल एटीट्यूड में राज जी के साथ, क्या करना है हमें अंगोछा? उसकी नहीं हमें दरकार। संतों के लिए ना अंगोछा सुंदर साथ जी एक काम और में आता है। कंधे पे रखा, किसी ने चना दे दिया, चावल दे दिया, कुछ भोजन दे दिया, उसमें गांठ बांधी कंधे पे डाल दिया, थाली का काम भी कर जाता है, स्टोरेज फैसिलिटी भी हो जाती है। तो थाली वाला कपड़ा अपना है अवश्य बिल्कुल बेकार। ठीक है, हमारा ये जो थाली का कपड़ा है बेकार हुआ हुआ, बिल्कुल छिद्र छिद्र हो रखा है। जब निकाल दिखलाई हमने कपड़े की अपनी थाली, जो अब वास्तव में छलानी रह गई, सुराव वाली, छेक वाली छन्नी सी हो गई थी वो कपड़ा, किसी काम का नहीं रह गया था। बीच हुआ फटकर गायब सा, बीच से फटा ही हुआ था। बनिया बहुत आश्चर्य हुआ देख के कि ये इस कपड़े से काम ले रहे थे बाबा जी। क्या बाबा, इस कपड़े से अब तक थाली का काम लिया? मैं तुमको एक थाली लाकर देता हूं, इसको छोड़ो। हम बोले, लाला जी हमको कृपा बोझा मत छोड़ो, मुझ पे बोझा मत डालो एक थाली लाने का। आप बराबर इस कपड़े के जितना नाप है हमें वस्त्र ही दे दें। अब राज्य को भी पता था महाराज जी थाली नहीं लेंगे, लेकिन ये तरीका था, करे कपड़ा कल मानेंगे, फिर करे चाचा कपड़ा ही दे दे भाई तो थाली मत दे, मैं कार उठाता फिरता रहूंगा, टन टन बजेगी कहीं कहीं करे अच्छा नहीं कपड़ा दे दे, तू तंग करके रखा है लाला तूने कपड़ा फाड़ दीजिए। ठीक है, राज्य को मनाना आता है भाई, थाली का जंजाल बांधने से तो हमें क्षमा कर देवे। फटाफट राज्य ने फाड़ दिया एक वस्त्र, सेठ ने अंदाजा एक हाथ बड़ा फटाफट फाड़ दिया। जो चावल इत्यादि पकाने खाने को काफी था। ठीक है, जिस पर अब क्या होता है, महापुरुष क्या करते हैं, देखिए कोई बर्तन मिल जाए, कोई कहीं कुछ मिल जाए ना, तो उसमें चूल्हा बनाया, लकड़ जला जुलू कर पानी रख दिया किसी भी पात्र में, चाहे टूटा हुआ मटका ही हाथ लग जाए, कुछ भी हो जाए, पानी उबलता है ना, तो जो गमछा होता है ना, उसी में चावल बांध के गांठ उसमें डुबो देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर रखा, पता लगा पक गया, वही गमछा उखाड़ा, गांठ खोली, उसी में खा लिया। पका भी लेते हैं, उसी में खा लेते हैं, संतों का ये तरीका होता है। तो इसी तरह के महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जो चावल इत्यादि पकाने खाने का काफी था, इस पर भी लाला नहीं माना, इच्छा प्रकट करी अपनी। करे महाराज जी एक बात और, आवश्यकता एक चीज की तुम्हें और रहती होगी, एक चदरिया और फाड़ दूं, मना ना करना बाबा जी, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इसे मान ही लेना जी। सुनकर कहा सेठ से हमने, बस और कृपा कर रखो, कृपा रखो। महाराज जी का मना करने का तरीका था, कृपा करो हम पे आवश्यकता थी जो मिट गई, जो आवश्यकता थी वो मिट गई है, हम पे भाई दया कर रखो। लंगोटे की बात हुई थी, लंगोट हो गया, बस यही सी बात, अब दया रखो। लाला बोला, एक चदरिया तो अवश्य दूंगा महाराज, आप चाहे अस्वीकारो भी तो जाना चाहे नाराज हो, जाना चाहे नाराज। देखो कितने प्रेम से मना रहे, करे चाहे आप नाराज हो जाओ, मैं तो दूंगा, आपको जरूरत है। कितना प्रेम है देखिए धनी की बातों में। कहते ही अभी इतना कहा और फटाफट काटना शुरू, सुन ही नहीं रहे। कहते ही दो चादर उसने, अब कही एक की थी, दो चादर फाड़ दी फटाफट। कहते ही जो दो चादर उसने 2.5-3 गज की फाड़ फूड़ कर मेरे आगे हाथ जोड़कर करके रखी। अब लगा लाला को महाराज जी पीटी ना दे,
तो ना बड़े डरते डरते क्या बोलता है, बोला एक कंबल ले लो अब। फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। कसम कहो तो खा ले तुमको, फिर ना हम कुछ भी नहीं देंगे। बहुत आग्रह पर उसके हमने कंबल भी स्वीकारा। राज्य ने हार माननी थी, उन्होंने देना ही था। ठंड हो तो कंबल ओढ़ लो, है ना, स्वीकारा। जो सबसे हल्का हो दे दो, उसने हल्का सा लाया। हल्का दे दो, लाइट वेट होना चाहिए, ज्यादा वो नहीं। वक्त पड़े तो ओढ़ बिछा दोनों काम में आ जाता है। ठंड लगे तो ओढ़ भी लिया जाता है, सुंदर सा जी लेट ना हो तो पत्थर ना चुभे बिछा भी लिया जाता है। कंबल के बहुत लाभ होते हैं सब। ये जो फकीरी जीवन में इसका लाभ केवल एक फकीर ही जानता होता है। कंबल पे कंधे पर डालकर घूमता रहता है फकीर, जहां जैसी इसकी जरूरत हो कई काम आता है। कंबल सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए कारी कामरी रे मुझको प्यारी लागे, तो मतलब कामरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया फकीरी में। तो वक्त पड़े तो ओढ़ बिछा दोनों कामों में आ जावे, और रास्ते का बोझा भी जो बनकर रह ना जावे। ज्यादा भारी हो तो फिर रास्ते का बोझा बन जाए। ये मैं लाइन कह रहा था आपको, जो मैं विचारता रह गया। हमें जीवन में जरूरत हो, राज्य आके पूरी कर दे, हम क्या करेंगे, शुक्रिया करेंगे, थैंक यू करेंगे, खुश हो जाएंगे। छोटा छोटा काम भी राज्य करते, नाचते फिरते हैं कि अरे हमारा ये काम हो गया, मेयर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। महाराज जी सुनिए क्या कहते हैं, इससे बिल्कुल विपरीत बात। मैं देख रहा हूं कि महाराज जी लंगोटा कस रहे हैं, और खुश होने की बजाय, जो कि हम और आप होते तो होते, उदास होके क्या कह रहे हैं, आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वारा। अफसोस मना रहे कि इतना अच्छे मजे में दीवानगी में घूम रहे थे, एक मेरी आशिकी थी, मेरी दीवानगी थी धनी के लिए, ये खत्म हो गई लाला। उन्हें वो अच्छा लग रहा था। ये है सच्चे प्यार की खुशबू। हो सके तो कभी जीवन में ऐसा प्यार करो धनी से कि वो तो दे रहे हैं, जरूरत की चीज है, और महाराज जी उदास हो रहे, करे यार दीवानापन खत्म हो गया, क्या मजा आ रहा था उसके लिए ऐसे घूमने में, लग रहा था पल पल वो देख रहा है, पल पल उससे मेरी चिंता हो रही है दिल में। देखिए ना, आप जो दुनिया में भी किसी से प्यार करते हैं और उसके लिए कष्ट उठाते हैं, तो धीरे धीरे उसके दिल में जगह नहीं बनाते जाते। जहां प्रेम होता है ना, वहां दुख अच्छा लगता है कि किसी वजह से तुम मिले तो सही, तुझे मुझसे सिंपैथाइज हुआ, तू मुझसे मिलना चाहता है, और मिलके दो बात करेगा। जहां फोन नहीं उठा रहा, पूछ भी नहीं रहा था मुझे, ये प्रेम। अभी तुमने प्रेम किया ही नहीं ना, अभी तो व्यापार चल रहा है प्रेम के नाम पर। तो नहीं पता तुम्हें, महाराज जी की बात नहीं समझ में आएगी लाइन कि यार इतनी जरूरत की चीज थी, मिल गई तो अफसोस क्यों मना रहे। प्यार करो तो समझो कि जितने दिन में ऐसे घूम रहा था, उतने उसके दिल में और जगह बनाता जा रहा था ना, तो वो काम खराब हो गया। जरूरत तो थी, लेकिन ये बात आप समझ गए ना, तो लाइफ कुछ और हो जाएगी। अब आपका सुबह उठने की वजह कुछ और हो जाएगी। आज हमारा दीवानापन लुप्त हुआ लाला द्वारा, लगने लगे एक साधु से भेष साधुओं का धारा। लंगोट पहन ली, चदरिया लपेट ली, कंबल कंधे पर रख लिया, एक गमछा कंधे पर आ गया बर्तन के लिए जो। तो महाराज जी कहते हैं साधु जैसे लगे। सुबह हौज पीठ से चल करके पक्षी तीरथ पर जा पहुंचे, जहां जटायु रावण जब सिया चुराई मारे थे। पक्षी तीरथ एक स्थान है जहां जटायु मर के गिरे थे। आज बहुत ही सुंदर तो वो स्थान बना दिया गया, उसका उनका स्कल्पचर भी बनाया हुआ है वहां पे, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत रमणीय स्थल है। तो यहाँ पर जब पता है ना आपको ये प्रसंग, तो रामायण का, जब रावण सीता हरण करके लेकर जा रहे थे अपने पुष्पक विमान में, तो जटायु आए रक्षा करने के लिए और उनको पर काट कर घेर दिया धरती पर रावण ने। उस जगह पर ये है।
मंदिर बना हुआ था उनका एक टेकरी के ऊपर, एक माउंटेन वो है उसके ऊपर बना हुआ है। अब तो बहुत ब्यूटीफुल वहां पर उस जटायु की स्कल्पचर बनाया हुआ है। आप अगर ड्रोन शॉट्स उसके देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं बहुत ही सुंदर जगह है। तो अब तो महाराज जी जब गए होंगे तब तो सिंपल मंदिर ही होगा। तो महाराज जी वहां पहुंचे, पहुंच गए आगे चंगुल पीठ, पक्षी तीर्थ से हम चलकर पटक शिला पर जा पहुंचे हम, जिस जगह राम का मंदिर था। अब ये सारी रामायण काल का, रामायण राम भगवान राम की जगहें हैं ये सब, जहां जहां वे होते हुए सीता जी को ढूंढते हुए पहुंचे हैं। जहां राम ठहरे थे कुछ दिन, मंदिर याद उन्हीं का था, उन्हीं की यादगार में मंदिर बना हुआ है कि यहाँ महाराज राम भगवान ठहरे थे। पटन शिला से परमेश्वर है जहां महाशिव मंदिर, एक नदी तुंगभद्रा बहती है करती हुई कलोल अनेक, है प्रवाह उसका अति प्यारा, बड़ा स्वच्छ जल है उसका। देखिए ये है वैराग्य का लाभ, फकीरी की ये मौज होती है। जो फकीर जितना प्रकृति के नजदीक होता है, हम और आप क्या नलका खोला, नहा लिया, टंकी खत्म हो गई, ये वो क्या है, छोटे सी जगहों में जिंदगी बिता देते हैं, खत्म है। ये पहाड़ों पर नदियों में नहाना, पहाड़ों पर घूमना, वृक्षों की छांव में सोना, चांदनी रातों में विचरण करना, ध्यान साधना करना, हम और आप सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ध्यान नहीं, हमें डर लगेगा, चिंता होगी। महाराज जी अब निर्द्वंद है पूरी तरह से, जब हर जरूरत के लिए डिपेंड हो गए राज्य पे, तो आत्मरक्षा तो बहुत छोटी चीज रह जाती है ना, कि जानवर कुछ कर देगा, कोई और कुछ कर देगा। अब जितना जितना वैराग्य बढ़ता है, जितना फकीरी का आनंद बढ़ता है, उतना उतना सुख बढ़ता जाता है, फिर सारा ब्रह्मांड आपका हो जाता है। तो वो एक्चुअल, हम तो 6x4 के कमरे में नौकरी कर करके मर जाते हैं, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, बस यही। क्या क्या बहुत अच्छा किया जी, क्या अच्छा किया, कुछ नहीं पता तुम्हें जीवन किसे कहते हैं। फकीरों से पूछो, परमहंसों से पूछो, जीवन ये जीते हैं। तो अब सुंदर जल की धारा को देख रहे हैं, उस प्रकृति को एंजॉय कर रहे हैं महाराज जी। है पावन उसका अति प्यारा, है प्रवाह उसका अति प्यारा, बड़ा स्वच्छ जल है उसका। पंपा नाम एक सरोवर भी है परमेश्वर का, वहां एक पंपा नाम की नदी भी है, आज भी है, सरोवर है। बड़ा गहन वन है परमेश्वर, महादेव के चारों ओर, ये भगवान शिव की मंदिर है, मूर्ति है, उसके चारों तरफ बड़ा घना जंगल है। ऐसे विलुप्त स्थानों में महाराज जी देखिए एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, जंगलों के बीच में। आज भी मैंने कुछ सन्यासी साधु देखे हैं हमने, जो आज भी एक्सप्लोर करते हैं, और मैंने उनके जब एक्सपीरियंस सुने हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक मुझे मिले थे, उन्होंने कहा, कहते हम जब परमात्मा की खोज में पन्ना जी आने से पहले अलग अलग जगहों में गए तो जंगल में एक आश्रम मिला, वहां पर कहते कोई महात्मा थे, उनके शिष्य भी थे, कह रहे हमें इतना प्रेम दिखाया उन्होंने, एक तो एक एक रोटी पे खुद घी लगा लगा के हमें खिलाया। और हम जब पूछा भाई यहाँ कैसे आना हुआ, तो कहते हमने कहा आप तो सब जानते हो, आप बताओ। तो कहते उन्होंने हमारा आगा पीछा बता भी दिया। मन की बात भी पढ़ने लगे वो, और मन की बात पढ़कर बताई, जो वाणी में छुपाई आती है, आगम जानो मन की भापो। ये बहुत छोटी छोटी उपलब्धियां, वाणी इसकी कीमत नहीं समझती, जब तक सत्य दिखे ना। ये तो बहुत छोटी उपलब्धियां, कोई भी पा लेता है सिर्फ छुटमुट करके, थोड़ा बहुत ही प्रयास करने पर। बस वो पता होना चाहिए, विधि पता होनी चाहिए, और आपके पास डेडिकेशन और टाइम है, लेकिन ये कोई उपलब्धि नहीं है। मुख्य द्वार हरदम बंद रहता। अब ये जो मंदिर है भगवान शिव का, चारों तरफ घनघोर वन में है, जहां महाराज जी ने एक्सप्लोर करके पहुंचे हैं जहां पर। और महाराज जी कह रहे ये जिसका जो मेन गेट है ना, बड़े वाला दरवाजा जो होता है, वो हमेशा बंद रहता था। मुख्य द्वार हरदम बंद रहता, खुलता था दरवाजा चोर। छोटा एक दरवाजा होता ना सुंदर सा जी, बड़े दरवाजों के साथ छोटा एक चोर दरवाजा होता था, वही खुलता था, जो अंदर जाए फटाफट उसे कुंडी लगा देता था। जानवरों का भय हरदम ही रहता था दिन रात, वहां पे सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी जानवर का भय रहता था, इतना घने जंगल में बीच में ही मंदिर है, इस कारण तो चोर दरवाजा ही खुलता था, जो अंदर जाता दरवाजा फिर दोबारा बंद कर लेता था। दरवाजा बंद कर लेते थे जो मंदिर घुस जाए, जहां जो घुसता था वो दरवाजे की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बंद कर दो नहीं तो जानवर आ जाएगा अंदर। रात बिताई उस मंदिर में। अब सोचे क्या बढ़िया जगह होगी जहां महाराज जी अब ठहरे हैं।
रात बिताई उस मंदिर में, जब उठकर प्रातः देखा तो समक्ष हमको अपने एक ऊंचा पर्वत नजर पड़ा। अब इस मंदिर की जो मैं समझ पा रहा हूं, एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल है, चारों तरफ ऊंची दीवार है इसकी, बड़े बड़े विशाल पर्वत, जो पत्थर रखे होते हैं पर्वतों वाले, उससे बना हुआ है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है। फिर इसका आंगन है मध्य में बहुत बड़ा सा, उस पे भी शिलाएं हैं, और उसके मध्य में ये मंदिर है। तो इस मंदिर के चबूतरे पर महाराज जी सोए थे। रात को अंधेरा था, संध्या काल तक वनों से घिरे आए थे। अब जब ये उठे हैं तो इन वनों में एक बहुत ऊंचा पर्वत दिख रहा है, पूरा वनी वन, और दूर एक बहुत ऊंचा पर्वत दिखता है, और उस पर्वत के ऊपर एक आश्रम मंदिर जैसा कुछ दिखता है। तो बड़ा ही अचंभित हुए महाराज जी, बड़ा ही सुंदर और आकर्षित वो लग रहा था। खड़ा एकदम पूछा तो, अब जब महाराज जी ने पूछा ये पर्वत कौन सा है, तो पूछा तो ऋषि मुख बतलाया, जिसमें बाली के डर से भगकर सुग्रीव बहुत दिन छिपे रहे मारे डर। अब ये ऋषि पर्वत है, और ये मेरे ख्याल से मतंग ऋषि का आश्रम है। मैं एक आगे एक बार देख लेता हूं, मेरे ख्याल से वही है। और इन्होंने बाली को श्राप दिया था कि वो या उसके वानर अगर आसपास भी आए ना उनके आश्रम के, तो मर जाएंगे। तो इसीलिए बाली या वानर वहां नहीं जाया करते थे। बड़ा लंबा प्रसंग है, क्योंकि बाली ने एक बार सर काट के किसी राक्षस का फेंका था बहुत दूर, तो उसकी छींटे वहां चली गई थी आश्रम में, तब उन्होंने श्राप दिया था मतंग ऋषि ने। तो इस कारण यहाँ पर बाली नहीं जा सकता, तो यहाँ इसलिए जाके सुग्रीव छुपे थे कि पता है बाली यहाँ नहीं आएगा, कहीं आएगा। जान जब बचाकर छिपे हुए थे ना। अब वो रामायण का प्रसंग आप सुन चुके हो ना, दोबारा तो नहीं सुनाने की जरूरत। बाली नीचे आ ठीक है ना। तो वो यहाँ आकर, उससे पहले भगवान राम ने जब आकर उनको छुड़ाया बचाया, उससे पहले वो वहां छुपे हुए थे। खड़ा एकदम और घने वन से आच्छादित था पर्वत। ये पर्वत पूरे चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, दूर दराज जहां तक नजर जाए, और उसमें ये पर्वत ऐसे खड़ा बड़ा सुंदर लग रहा था। और उसके ऊपर आश्रम, गुथे हुए थे वृक्ष आपस में, छुप ना जा धूप ना जा सकती भूतक। इतना घना वन था महाराज जी कहते, और इतना आपस में वृक्ष गुथे पड़े थे कि धूप है धरती को छू ही नहीं सकती। अंधेरा, दिन में भी अंधेरा है, मतलब इतना डेंस वन है। तो मतलब उतना ही जानवर ज्यादा, उतना ही ज्यादा खतरा भी उतना ज्यादा वैसा है। पूछा एक मंदिर था उस पर, उस पहाड़ के ऊपर जो ऋषि मुख पर्वत बताया, उस पे एक मंदिर है जो मतंग, हाँ ठीक है मैंने सही बोला था ना, मतंग ऋषि का था। जो मतंग का बतलाया, मतंग ऋषि का आश्रम था वहां पर। मंदिर नहीं बल्कि आश्रम है, हमें एक ने समझाया। बहुत बड़े ये ऋषि थे, बहुत कठोर तप करा करते थे मतंग ऋषि। ये रामायण काल के हैं, तभी तो सुग्रीव जी की का वर्णन ये सब चल रहा है ना। अब आप इस आश्रम का वर्णन सुनिएगा, कैसे उस जमाने के ऋषि होते होंगे, क्या वो तपस्वी लोग होते होंगे, कैसे पर्वत के ऊपर जाकर वो ध्यान साधना करते थे, और क्या आनंद वो लिया करते थे। और हम आज कहाँ ये माया के नरकों में पड़े हुए हैं, और कहाँ किस जीवन को, मटेरियलिज्म को हमने सब कुछ बना के रखा हुआ है, तत्व को यहाँ पर कितने हम बाहरी मुखी होकर अपना जीवन का रस खत्म कर दिया। पहले लोगों पे पैसा कम था, आनंद ज्यादा था, सुकून ज्यादा था। आज पैसा बहुत है घर में, हर घर में हर सुविधाएं हैं, पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन सुकून खत्म हो चुका है जीवन से। तो पता नहीं लग रहा हमें कि हम ग्रोथ पे जा रहे हैं कि हम पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी आईफोन के लाइन में लग जाते हैं रात को जाके। मेरे को अमेरिका के सुंदर साथ ने बताया, मुझे नहीं पता था कि पूरी रात लाइन में लगे रहते, सुबह एप्पल का फोन लॉन्च होना है। कितना बाहरी मुखी हो गए सोचो हम। और क्या करना है फोन ने आके आपकी जिंदगी में, लोगों के फोन आएंगे, आपको तंग करेंगे। तो हमने नौकरी कर रखी है मोबाइल की तो पहले मौज थी हम और उसके लिए लोग लाइन में लग रहे हैं। वो तो रात भर चेयर पर सो रहे हैं, ऋषि आश्रम पर्वतों पे समाधि लगा रहे हैं, चेयर पर सो रहे हैं, रात में दुकान के बाहर की दुकान खुलेगी तो फोन लेंगे। ये सच्ची बात है, आप गूगल कर लीजिएगा, वीडियोस दिख जाएंगी आपको। सुंदर साथ ने तो मुझे बताया जो लाइन में लगते थे। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता ने जहां हमें गाइड किया, हमें लगता वो ज्यादा स्मार्ट है,
ये हमारे कीमत हमें नहीं हुई अपनी चीज की, उसकी तो उस जिस दिशा में भगा रहे हैं हम, भाग रहे हैं पागलों की तरह, और अपना जीवन हमने और नरक कर लिया। महाराज जी ये हमारे धर्म ग्रंथ हमें सही दिशा दे रहे हैं कि आनंद चाहिए इस तरफ बढ़, वहां तो भटकाव है, वहां तो छल हो रहा है आपके साथ। ठीक है, ये आश्रम कुछ दूर नहीं है, निकट श्री परमेश्वर के। इसे भी जाने के पीछे द्वंद किया मन ने हमसे। मन ने, महाराज जी कहते इच्छा हुई कि इस आश्रम भी हो आते। चलो सैर कर आवे चलकर ऋषि मतंग आश्रम की आज। आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष जैसे हो इस पर्वत का ताज। इतना ऊंचा पर्वत वनों से उठता हुआ और उसके ऊपर बना हुआ यह आश्रम एक ताज की तरह रहा। आज भी है ये, और बड़ा सुंदर है आज भी ये आश्रम, आज तक खड़ा हुआ है। सोचिए, ये महाराज जी नाना करते हुए भी 90 साल पुरानी बात बता रहे हैं, अभी तो खुद खोजी काल में, ठीक है ना, 60 वर्ष तो तन छोड़े हो गए। तो आज भी वो आश्रम है, वो पर्वत है और उसके ऊपर ये आश्रम है, बड़ा सुंदर है ये, आज भी इसकी आभा बड़ी प्यारी है। तो आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष जैसे हो इस पर्वत का ताज। तो महाराज जी के मन में इच्छा होगी यहाँ क्यों ना जाए। दूर दूर ही के दर्शन से उर मतलब हृदय विरक्त उपजी जाए। मन में ये इच्छा होने लगी दूर दूर से देख के कि क्यों ना यहाँ होकर आए। वहां पहुंचकर यदि दर्शन हो तो जाने बस क्या हो जाए, और वहां कोई साधु संत का दर्शन हो जाए तो जाने क्या हो जाए। महाराज जी को तो इसी की खोज है, सदगुरु की ही खोज है, सच्चे वचनों की खोज है। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, जब पूछा तो लगे उड़ाने वे साधु अपनी खिल्ली। अब जो साधु शिव मंदिर में थे उनसे और जाने की भाई कितनी दूर है, कैसे जाएगा, तो खिल्ली उड़ाने लगे, हंसने लगे। अनायास हंस करके बोला आप जाओगे आश्रम में, तुम जरूर जाओगे बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में, तुम तो दिख रहे हो, तुम जाओगे। ये व्यंग कस रहे और हंसने लगे, हा 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 करके सब साधु हंसने लगे। जहां आज तक गया ना कोई, गया तो वापस नहीं हुआ, या तो कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, सुन लो, और जो गया है वो वापस कभी नहीं आया। तुम वहां जाने की बात कर रहे हो। अव्वल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही काम हुआ। वो पर्वत की चढ़ाई भी ना सुंदर साथ जी इतनी खड़ी है, इतनी खड़ी है, ढलान नाम मात्र को भी नहीं है कि या तो वैसे मर जाता या जानवर खा जाता, कैसे ना कैसे करके पहुंच नहीं पाता, या वहां कोई सिद्ध शक्ति है, सिद्ध पुरुष है, वो चढ़ने नहीं देता। अपनी और मुखाकृति करके खिलखिलाहट की हंसी हंसा। सब साधु ऐसे हंसने लगे। हंसी व्यंग सी सुनकर उसकी हम आश्रम से निकल पड़े। अब महाराज जी को भय खत्म हो चुका है, धनी का इतना सानिध्य मिल चुका है, भगवान शिव के खुद दर्शन हो चुके हैं। अब ये साधु क्या जाने महाराज जी कौन है। महाराज जी तो निकल लिया आश्रम की तरफ। अब महाराज जी आश्रम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, अगर पहुंचते हैं तो वहां क्या नजारा होता है, क्या वहां पर उनको कोई सिद्ध पुरुष मिलेगा, और अगर मिलेगा तो क्या वचन देगा। ये सारा प्रसंग कल का बहुत ही सुंदर है, ठीक है। और कल के प्रसंग में एक बहुत सुंदर और इंपॉर्टेंट सिखापन है। एक कामयाब और एक नाकामयाब व्यक्ति में, एक जो ब्रह्मात्मा धनी को पा लेती है महाराज जी जैसी, या जो नहीं पा पाती, उसमें क्या फर्क है, कल हमें समझ में आएगा कि महाराज जी में ऐसा क्या गुण था जिस कारण उन्होंने राज्य को पा लिया और हम आज तक नहीं पा पाए। तो बहुत सुंदर कल का प्रसंग है, कोई भी कल की बैठक मिस ना करे, ठीक है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।